जीतने वालों को मेरा सलाम। जॉर्डन पीटरसन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर हैं। फ्री स्पीच और बिल नंबर 16 को लेकर उनकी कैनेडियन गवर्नमेंट से भिड़ंत हुई, जिसने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया। अभी 6 महीने पहले उनकी किताब रिलीज हुई 12 रूल्स फॉर लाइफ, और कुछ ही दिनों में यूएसए, यूके और कनाडा में बेस्ट सेलर बन गई। रूल्स कोई नए नहीं हैं, लेकिन तरीका प्रैक्टिकल है लाइफ देखने और समझने का। इस एपिसोड में 3 रूल डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल रूल से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। जैसा आपका मन होता है वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसा आपका मेंटल स्टेट भी हो जाता है। ओलंपिक्स में जब कोई एथलीट जीतता है तो उसके दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं, सीना बाहर और सर भी उठा हुआ होता है। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और माथे पर कोई शिकन नहीं होती। ये फिजिकल एक्सप्रेशन यूनिवर्सल है, हर खेल, हर संस्कृति, बल्कि हर जीत के मौके पर पाया जाता है। जब आप अपना सीना बाहर, कंधे पीछे और पीठ सीधी करते हो तो आप खुद का और लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है। आप लोगों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज जल्दी पढ़ सकते हो, और आप देखोगे कि लोग आपसे अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सीना चौड़ा, कंधे पीछे और पीठ सीधी करते हो तब आपकी सांस हल्की से गहरी हो जाती है और आपके दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ जाता है और डोपामाइन कम हो जाता है। हमारा दिमाग जब भी जीत, कॉन्फिडेंस और ताकत महसूस करता है तब सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और डोपामाइन कम हो जाता है। इसके उलट जो हमेशा झुककर रहते हैं वे हमेशा कंफ्यूज्ड और हल्के से डरे रहते हैं, और इन लोगों के लिए डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, कैंसर और ड्रग एब्यूज के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। आप सोचो कि आपकी 16 साल की इनोसेंट सी बहन है। आपके ऐसे कितने भरोसेमंद दोस्त होंगे जिनसे आप अपनी बहन की दोस्ती कराना चाहोगे, या आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो आपकी बहन पर अच्छा प्रभाव डाल सकें। हमको दुनिया में बहुत लोगों से डील करना है, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, और बाहर जाने कैसे लोगों से पाला पड़े, लेकिन हमारे दोस्त हमारा इनर सर्कल हैं और इनकी क्वालिटीज़ ना चाहते हुए भी हम पर आती हैं। इसलिए ऐसे दोस्त चुनिए जिन पर भरोसा किया जा सके, जो कुछ करना चाहते हों, कुछ सीखना चाहते हों, जिनको आप इंस्पायर कर सकें और जो आपसे इंस्पायर हो सकें। अगली एडवाइस भी बहुत प्रैक्टिकल है। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे। इस रूल में 2 सीख छुपी हुई हैं। पहली, अब्राहम लिंकन जब अपना घर छोड़कर पहली बार शहर आए तो उन्हें अपनी एजुकेशन और कपड़ों को लेकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। खुद को बदसूरत मानकर वो अपनी शक्ल को भी कोसने लगे और परेशान रहने लगे। कुछ दिनों में उन्हें अपने आप समझ आ गया कि वो अपने आप को अपने फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं। वो एक सक्सेसफुल और प्रतिष्ठित नागरिक बनना चाहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। इसलिए वो डिप्रेस हो रहे थे। जब भी हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारा चिंता करना या शक करना मुनासिब है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें कल से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे रास्ता बन ही जाता है। दूसरी चीज़ जो हम इस रूल से सीख सकते हैं वो है ह्यूमिलिटी। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो और आप कितने ही बड़े फन्ने खा क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने से बेहतर इंसान मिल जाएगा जो आपसे किसी न किसी फील्ड में तेज होगा। जो कॉन्फिडेंस दूसरों से कंपैरिजन करके मिलता है वो मुसीबत पड़ने पर काम नहीं आता। अगर किसी को जीतना है तो खुद को जीतें, फिर आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अब्राहम लिंकन के लाइफ लेसन ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।